हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज है आपका सेशन जी कोर 19 का, और जी कोर 19 का आपको आज मैं सॉल्यूशन देने वाला जो कि बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन कहाँ मिस्टेक करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमेशा की तरह आपको मैं कुछ थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, क्योंकि ये आपका गेट 2021 में लगभग 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो 20 से 25 दिन में आपका ये सब थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स काम आने वाला है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। सबसे पहला मैं बताया था आपको हेल्थ का ध्यान रखना, दूसरा आपको प्रॉपर रिविजन करना है और फुल लेंथ टेस्ट देना है, और किस तरह से रिवीजन करना है वो भी मैं बता दिया। आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक्यूरेसी को कैसे इंप्रूव करें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि स्टेप 1 ऐसा, स्टेप 2 ऐसा, स्टेप 3 ऐसा करो तो एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्यूरेसी इंप्रूव करने का एक्चुअल में जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है एक्यूरेसी इंप्रूव करने का, वो होता है प्रैक्टिस। इसके अलावा जो भी आपको बताते हैं कि एक्यूरेसी इंप्रूव करने का जो तरीका है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, बादाम खाओ तो पता नहीं क्या क्या खाओ, ये करो माइंड शार्प हो जाएगा, तो पता नहीं कि फिर कुछ लोग तो बोल देते हैं जाओ भाई बाबा के पास भी जाओ, वहां जाके फिर धरना पे बैठो तो कुछ होगा। तो वो सब चीज़ ठीक है, वो सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो सब है, कुछ बायोलॉजिकल चीज़ होती है कि हाँ भाई आपको ये चीज़ करने से थोड़ा सा माइंड शार्प होता है, लेकिन बचपन से तो हो गया ना, कहाँ एक्यूरेसी इंप्रूव कर पाए हो, 25 साल के हो गए। तो एक्यूरेसी जो है और जो इंप्रूव होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर एक काम करो मेरे को घोल के पिला दो जिससे एक्यूरेसी का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके हम ब्रेन में लोड कर दे। एक्यूरेसी का कोई भी ऐसा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो आपका प्रैक्टिस होता है शुरू से, जब आप मैथ्स पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, 9, 10, 11, 12 में जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो और जिस तरह से आप सोल्व करते हो और जो एक्यूरेसी के साथ आते हो, वही आपका ग्रेजुएशन में रिफ्लेक्ट करता है। ग्रेजुएशन में अगर आपका प्रीवियस पास्ट आपका वैसा है जिसमें आप स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स पे उतना फोकस नहीं किए हो, एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इसका जड़ है। एक्यूरेसी मतलब क्या, आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, और उसका जो जड़ है वो मैथमेटिक्स है। बिहार के स्टूडेंट का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मैथमेटिक्स उनका स्ट्रांग होता है शुरू से ही। देखना, कोई भी बिहारी से देख लेना, वो लोग मैथमेटिक्स पे एकदम पारू होते हैं। तो वो चीज सिर्फ बिहार का नहीं बोल रहा हूँ, और भी अदर स्टेट के हैं, बुरा मत मानना बाकी लोग। मैं बिहार से हूं तो मैं जानता हूँ बिहार का, है ना। तो मैथमेटिक्स उनका स्ट्रांग होने की वजह से एक्यूरेसी अच्छा रहता है। दूसरा एक्यूरेसी इंप्रूव करने का जो है वो है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जब आप सवाल सोल्व कर रहे हो उस टाइम में आपके दिमाग में चल क्या रहा है। हमारा ब्रेन जो है ना, उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स है और बहुत सारे बैक एंड पे वर्क चलते रहता है। आप काम जो कर रहे हो वो तो है ही, लेकिन और भी चीज आप सोचते रहते हो। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस काम को करने में कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, उस पर भी एक्यूरेसी डिपेंड करेगा। आप जब टेस्ट देते हो तो आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो, कितना वो चीज है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका टेस्ट देने में कितना है। आपके दिमाग में अगर कुछ और चल रहा है कि मेरा दोस्त वो ऐसा बोल दिया, वो ऐसा कर दिया, ये हो गया हमारे लाइफ में, वो लाइफ में हो गया, तो फिर वहां पे एक्यूरेसी में मात खाओगे। एक्यूरेसी आपका अच्छा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं निगेटिव करके आ जाओगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और प्रैक्टिस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपका अच्छा हुआ। अब देखो ये प्रैक्टिस मैं क्यों पहले बोला, क्योंकि जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, ऑटोमेटिक उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि वो बार 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 जब लिखते हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं ना, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसका डिपेंडेंसी इस पे है, इसलिए मैं बोला सिर्फ प्रैक्टिस, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी आप ध्यान रखो। जब भी आप टेस्ट दो, जिस टाइम में आपका गेट का पेपर है 9 से 12 या 2 से 5, जो भी आपका पेपर है, उसी टाइम में आप फुल लेंथ टेस्ट दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका एक साइकिल जो होगा पूरे डे टू लाइफ का, वो साइकिल आपका बन जाएगा कि सुबह 9 बजे से 12 बजे आपका माइंड जो होगा वो फ्रेश रहेगा, और उस टाइम में कोई भी कचरा मत भरे रहना, सब चीज को साइड करके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे फोकस करना, डेफिनेटली एक्यूरेसी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है टेम्पोररी, इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आज आपने ये प्रैक्टिस किया कल एकदम एक्यूरेसी ऐसा 100%, नहीं। ये आपका बचपन से चला आ रहा है, बचपन से। तो जो बचपन से हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोला कि जब भी आप पिछला देखे होंगे 40 से 60 मार्क्स पहुंचने में आपको 15 to 20 एफएलटी दे देना चाहिए। ये क्यों दिया जाता है? पहला एफएलटी में हो सकता है प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा नहीं हो, प्रैक्टिस अच्छा नहीं हो, लेकिन 15 to 20 एफएलटी मतलब क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाइड बाय 65 कर लो, अराउंड 1200-1300 क्वेश्चन होते हैं। तो 1200-1300 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी दिमाग में विद इन 1 मंथ रहेंगे। तो विद इन 1 मंथ अगर 1300 क्वेश्चन, मतलब हर एक वैरायटी को आपने इंक्लूड कर लिया, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट टाइम में।
और हम लोग बोलते भी हैं कि टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस करो, क्योंकि यही जड़ है, इसी से आप रैंक ला पाओगे। कितना भी आप अच्छा प्रैक्टिस, कितना भी अच्छा आप पढ़ाई कर लो, कितना भी अच्छा नोट्स बना लो, 1000 पेन यूज कर लो, अच्छा राइटिंग कर लो, एट द एंड यही काम आएगा, यही काम आएगा। तो ये छोटा सा मेरे साइड से टिप्स था, इसको आप इंक्लूड कीजिएगा अपने टेस्ट में, और कोशिश कीजिएगा कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर सके, जितना ज्यादा हमारा पेन चले उतना अच्छा है। ब्रेन में नहीं सॉल्यूशन देख लिया, अरे यार यहाँ मिस्टेक, चलो ठीक है, इग्नोर करके निकल गए, नहीं। प्रैक्टिस मतलब पेन और पेपर उठा के पूरा सॉल्व करो, वो होता है प्रैक्टिस। तो पेन और पेपर उठाना जरूर, क्योंकि एग्जाम में आप पेन और पेपर ही उठा के आप काम करोगे, तो जो एग्जाम में आप काम करोगे वही चीज वहां करो, तभी जाके आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। क्लियर एवरीवन? चलिए ठीक है, तो ये था आज का टिप्स। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आज के क्वेश्चन में। बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? तो ये चैप्टर 1 इंडक्टेंस कैलकुलेशन से बनाया। बंडल्ड कंडक्टर ले लिया भैया, ये देखो बंडल्ड कंडक्टर लिया, 4 कंडक्टर को ऐसे बंडल कर दिया। दिस इज कंडक्टर 1, कंडक्टर 2, कंडक्टर 3 एंड कंडक्टर 4। और बोल क्या रहा है कि एट अ डिस्टेंस d, जो कि पॉइंट ए पे है, और d की वैल्यू जो दे रखी है वो 10 मीटर है। यहां पे आपका इंडक्टेंस बताना है। अब देखो इंडक्टेंस ये सिंगल फेज सिस्टम हो गया, सिंगल फेज सिंगल वायर। इसका रिटर्निंग कंडक्टर दिखाया गया? नहीं दिखाया। सिंगल फेज में हम लोग को मालूम है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आता है, सिंगल फेज सिंगल वायर में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। और अगर यही इसका रिटर्निंग इधर दिखा देता तो म्यू नॉट अपॉन पाई, है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln d अपॉन, अब यहां क्या ले, r डैश। r की वैल्यू यहां कितना दी है? 1 सेंटीमीटर। तो कुछ लोग क्या करेंगे, सीधे r डैश लेंगे यहां पे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। वो देखेंगे नहीं कि ये बंडल किया हुआ है, इसका इफेक्टिव रेडियस कितना होगा। रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर आपको दिया हुआ है, इफेक्टिव रेडियस कितना होगा, बंडल कंडक्टर का इफेक्टिव रेडियस आपको निकालना होगा। दैट इज नोन एज GMR, जिसको आप बंडल्ड में सेल्फ GMD भी बोलते हो। GMR ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, एक ही कंडक्टर का बात हो रहा है तो GMR ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, एक मतलब एक पूरा जो सिंगल फेज पावर ट्रांसमिट कर रहा है। अगर ये बंडल हो गया एक और 2-3 कंडक्टर से, जो कि सेल्फ GMD हम उसके नाम से बोलते हैं, सेल्फ GMD। तो GMR GMD दोनों बराबर है, सेल्फ GMD और GMR जो होता है वो बराबर होता है। हम बंडलिंग के केस में सेल्फ GMD यूज करते हैं, म्यूचुअल GMD यूज करते हैं। तो इसका सेल्फ GMD निकालना होगा, इसका इफेक्टिव डिस्टेंस कितना है, रेडियस ऑफ कंडक्टर इफेक्टिव क्या है वो। तो इसका रेडियस ऑफ कंडक्टर सेल्फ GMD अगर हमको फाइंड करना होगा, जो लोग भी हमसे पढ़े होंगे फट से कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूं। मैं आपको बोला पॉसिबिलिटी चेक करो, पॉसिबिलिटी कितना कितना हो सकता है एक दूसरे के बीच में। तो पहले एक कंडक्टर लो, इसका डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विथ इटसेल्फ r डैश हो गया। मैं D11 लिख दूं, बाद में वैल्यू पुट करूंगा, r डैश, ठीक है। इसका इसके साथ कितना होगा, तो 2 D12 होगा, D12, फिर D13, D14, एक ये पॉसिबिलिटी। फिर जब सेकेंड कंडक्टर पे बैठोगे वहां से देखो कितना पॉसिबिलिटी है, तो भैया D21, D22, D23, D24, उसी तरह D31, D32, D33, D34, D41, D42, D43, D44। तो ये जो आपका D11 है, D22 है, D33 है, D44 है, यही जो होता है वो r डैश होता है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द कंडक्टर r डैश होता है विथ इटसेल्फ, है ना। अब हमको निकालना क्या है, तो D12 निकालना है, D23 निकालना है, D14 निकालना है। तो D13 और D12, D14 जो हम निकाल लिए, 12 या 21 बात बराबर, 13 या 31 बात बराबर, 14 या 41 बात बराबर, 23 या 32 बात बराबर, मतलब 1432 सब बराबर। तो ये कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इतना ही तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। कितना हुआ 16, तो टू द पावर 1/16। और शॉर्टकट करने का तरीका क्या है, किसी एक का ही निकाल लो और यही आपका टू द पावर 1/4 हो जाएगा, रेस्ट को भूल ही जाओ। रीजन क्या है, देखो सिंपल, ध्यान से, इसका अगर आप निकालते हो ये स्क्वायर साइज में है, ऐसा नहीं, ट्राइंगल और सिमेट्रिक एक काइंड बोल सकते हो कि सिमेट्री है। तो यहाँ 1 पे बैठ के जब देखोगे 1 2 1 4 1 3, उसे 2 पे बैठ के देखो 2 1 2 3 2 4 बराबर, 3 पे बैठ कर 3 1 3 2 3 4,
बराबर, मतलब जो यहां पे बैठ के हमको मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है वही आपका बाकी पे भी बैठ के मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, मतलब इक्वल आएगा। तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, चारों की वैल्यू बराबर है। तो बराबर है तो x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 1/16, x टू द पावर 1/16, तो x टू द पावर 4 होगा उसका 16 तक, कोई x टू द पावर 1/4। लॉजिक समझे? तो यहां पे इतना कॉम्बिनेशन ना करके आप सीधे इतना ही कॉम्बिनेशन करोगे तो भी आपका आंसर क्लियर। तो इस तरह से सोचो, कहीं पे बैठ के देखो तो समझ में आएगा। अच्छा, सबका तो रेडियस एक ही दिया है ना, अगर रेडियस अलग होता, अगर रेडियस अलग होता तो आपको सब लेना होता, ऑल 16 कॉम्बिनेशन, क्योंकि रेडियस अलग होने की वजह से आपका ये वैल्यू चेंज हो गया, D11, D22, D33 चेंज हो गया, तो उस टाइम में आंसर आपका अलग आएगा। लेकिन यहां पे रेडियस आपका सेम दिया है, कितना रेडियस की वैल्यू है, रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से आप निकाल सकते। तो सिर्फ जीएमडी में आप देखो D11 तो कोई दिक्कत नहीं है, R डैश, D12 इसका R और इसका R कितना हो गया 2R, D13 ये भी आपका 2R होगा, D14 कुछ भी नहीं है, D14 ट्रायंगल निकाल लो ना, ये आपका कितना हो जाएगा 2R, 2R, तो ये कितना हो जाएगा 2√2R, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालिए, ये आप कर सकते हो 0.7788R मल्टीप्लाइड बाई 2R मल्टीप्लाइड बाई 2R मल्टीप्लाइड बाई 2√2R का पावर 1/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। सबसे पहले तो यही निकालना होगा ना, 0.7788 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2√2 और इसका पावर 1/4, 1.7228, 1.7228 R की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, इतना ही आ गया। इसकी वैल्यू आप यहां पुट कीजिए, 2 × 10⁻⁷ ln 10 अपॉन, ये आपका सेंटीमीटर है, R की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो मीटर में करने के लिए 1.7228 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2, और इसकी वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो आपको इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। आंसर कितना आया था, इतना, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 कर दीजिए, उसके बाद 10 डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई आंसर कर दीजिए, ln ऑफ आंसर कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, 12.72 × 10⁻⁷, तो 1.27 मिली हेनरी पर किलोमीटर। तो जितने लोग का 1.27 है अच्छा है, जो मिस्टेक करोगे यहीं पे मिस्टेक कर सकते हो कि सेल्फ जीएमडी इसका निकालना है, सेल्फ जीएमडी अगर नहीं निकाले तो गलत आ जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये था आपका G-Core 19 का सॉल्यूशन, बहुत ही आसान सवाल, गेट में ऐसे ही सवाल आते हैं, आप ये मत सोचो कि अरे मैं तो बहुत आसान करा रहा हूँ, गेट का आप क्वेश्चन देखना हर एक में ऐसे ही आते हैं, लेकिन मिस्टेक आप कर जाते हो। कहाँ मिस्टेक कर सकते हो मैं बता ही रहा हूं, तो वो मिस्टेक नहीं करना अपने को। 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, रट मत लेना, 4 इसलिए क्योंकि रेडियस बराबर है सबका, रेडियस अगर डिफरेंट होता तो उस केस में 16 कॉम्बिनेशन हमको मिलता। कहीं पे भी खड़े हो जाओ, इस जगह पे खड़े हो जाओ, इसका खुद का इक्विवेलेंट जो आपका रेडियस है वो R डैश हुआ, उसके साथ इसका देख लो, उसके साथ इसका, उसके साथ, फिर इस जगह बैठ, हर जगह बैठ के कॉम्बिनेशन निकाल लो। ठीक है, और कॉम्बिनेशन जितना पॉसिबल होगा वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टू द पावर 1 बाई नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना ये चीज। ठीक है, तो ये था G-Core 19। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में G-Core 20 के साथ, और वो आई थिंक हमारा भी देखते हैं कितना और क्वेश्चन बना पाए। अभी तो G-Core 20 का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।